Welcome all of you, my dear friends and my dear students. Welcome back once again. मैं हूँ वेद. My dear students, जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कभी भूलती नहीं है. यह जीवन, यह जिंदगी हमें कई तरह के रास्ते दिखाती है, हमें कई तरह का कुछ इस तरह का अनुभव देती है जो कभी भूलता नहीं है. एक समस्या आती है कि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर लेने के बाद भी हम नौकरी कैसे करें. नौकरी की समस्या हमारे देश में कितनी है ये आप बखूबी जानते हैं. मैं आपके साथ अपने जीवन की एक घटना शेयर करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, ताकि आपको ये लगे कि जो जिंदगी में इंसान पाता है बहुत कुछ करने के बाद पाता है. पढ़ाई करने के बाद, तमाम पढ़ाई करने के बाद वक्त गुजरा, शादी हो गई, बच्चे हो गए, जिम्मेदारियां बढ़ गई, घर से बाहर जाना पड़ा कुछ काम की तलाश में. जब काम की तलाश में निकला तो बार बार मुझे एक शब्द सुनना पड़ता था, नो वैकेंसीज. और कहीं कहीं तो रिजेक्शन इस तरीके से होता था कि सिर्फ अगर कोई नो कह दे तब भी चल जाता. जब मेरी सीवी लोग देखते थे, जब मेरा रिज्यूमे लोग देखते थे तो कहते थे कि भाई इतनी हाई डिग्री मुझे नहीं चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां मुझे नहीं चाहिए. मैंने पढ़ाई किया, अगर मेरे पास डिग्री आई तो उसमें फख्र करने वाली बात तो होती है, लेकिन तकलीफ तब होता है जब लोग कहते हैं इतना नहीं चाहिए मुझे. पर मैंने बार बार सुना ना शब्द, नो नो सर, जगह नहीं है, जगह नहीं. मैंने सोचा कि चलो अभी तक तो मैं अपने रिज्यूमे को देकर के नौकरी लेता था, मैं अब कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मैं कुछ भी करूंगा क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है. मेरे मम्मी पापा की हालत इस तरह की नहीं थी कि वो इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर पाए. बहुत परेशानियों से और गरीबी से हमने अपने जीवन के सफ़र को शुरू किया. जब जब जरूरत पड़ा उस तरह से सबने साथ दिया, लेकिन जिससे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, जिसके लिए मैंने बहुत कुछ किया, जब उन लोगों ने साथ छोड़ दिया मेरा, उस दिन मुझे बहुत तकलीफ हुई. और आपको मैं बताऊं, वो कोई गैर नहीं थे, वो सब मेरे अपने ही थे, सब मेरे सगे ही थे. मुझे इस बात की चिंता नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैंने उसी समय डिसीजन लिया कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं. माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, हिंदुस्तान के तमाम परिवार के लोग आप मुझसे देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मैंने क्रेशर प्लांट पे काम किया, जहां पे गिट्टी तोड़ा जाता है. एक मजदूर बनकर मैंने काम किया, और मजदूर बनकर जब काम करने के लिए मैं गया, उसमें भी बहुत सारी सिफारिशें लगानी पड़ी. उसमें भी कोई मेरा साथ दिया और कहीं ना कहीं वो मेरा अपना ही था. मैं काम करने लगा. आपको बताना चाहूंगा, जब मैं काम करता था मुझे आदत नहीं थी, मुझे कलम चलाने की आदत थी, मुझे गिट्टी तोड़ने की आदत नहीं थी, उस प्लांट पे काम करने की आदत नहीं थी, मुझे उस धूल धक्कड़ में रहने की आदत नहीं थी. जैसे धूल उठता था मैं पूरा भर जाता था, लेकिन फिर भी काम करता था, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कहीं हमारे बच्चे भूखे न रह जाएं. मुझे हमेशा यह बात सताती थी कि कहीं मेरा परिवार भूखा नहीं. उस पल को कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि तमाम तरह के लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि लोग क्या कहेंगे, मुझे करना चाहिए कि नहीं.
मैं 10 से 12 दिन तक वहां लगातार काम करता रहा। 1 महीना भी नहीं हुआ, अचानक मेरे छोटे बच्चे ने एक दिन टूटते हुए तारे को देख करके वो बहुत मुझे विश करता था और कहा कि मेरे पापा घर आ। दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूं मालूम नहीं, लेकिन यह बात मैं आपके साथ इसलिए कह रहा हूं कि शायद मेरे जैसे जिंदगी अगर किसी की हो तो उससे सबक ले लेगा और आगे फिर उस तरह की गलती नहीं करेगा। मेरे बच्चे ने सिर्फ यही ऊपर वाले से दुआ की, उस टूटते हुए तारे को देख करके मेरे पापा घर आ गए। आज से लगभग 10-15 साल पहले की बात मैं आपसे कर रहा हूं। अब तो ऊपर वाले ने बहुत मेहरबानी की, उस परम पिता परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया और धन्यवाद है उसे, और धन्यवाद है आप सभी लोगों का भी, जो आप सबने मुझे इतना प्रेम दिया, इतना स्नेह दिया। दूसरे दिन अचानक कुछ इस तरह की घटना घटी वहां पे, मेरा मन उचट गया और मुझे ऐसा लगा मुझे जाना चाहिए। लेकिन उसके पीछे भी एक कारण था। एक कंपनी से मुझे फोन आया कि आइए यहाँ पे एक जगह खाली है। मैंने सोचा कि चलो इससे बेहतर वो हो जाए, और लखनऊ मुझे जाना था। उस समय मैं मध्य प्रदेश में था और फिर मैं निकल पड़ा। मैं ट्रक पे बैठा, कोई सवारी नहीं थी, ट्रक पे बैठा और पूरी रात गाड़ी चली। मैं बहरहाल किसी तरह से घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद से सबसे पहले मेरे उस बच्चे ने कहा कि पापा मैंने कल विश मांगी थी और आप आज आ गए। मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। मैं सोचने लगा कि ये क्या कह रहा है। हो सकता है ऊपर वाले का कुछ संकेत था कि इसे बुला लो, नहीं तो इसमें यह काम करते करते कहीं कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं था। खतरे का काम था। दोस्तों, जीवन ने मुझे ये दिन भी दिखाए हैं, मैंने पत्थर तोड़ा है। जब मैं अपनों के साथ अपनों का फेवर लेकर के अपना घर छोड़कर कभी मैं पढ़ने गया, वहां भी मेरे साथ नाइंसाफी हुई। वहां भी पैसे कमाने के लिए मैंने बोरियां उठाई। ये सारी बातें बचपन से लेकर के गुजरता रहा, देखता रहा, लेकिन मैंने परवाह नहीं किया। मैं चलता रहा और मैं सबको थैंक्स कहता रहा। मुझे उम्मीद था कि मैं लोगों को बदल नहीं सकता, मैं लोगों की सोच को नहीं बदल सकता, मैं अपनी सोच को जरूर बदल सकता हूं। और उसी दिन से मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, और मैं चलता रहूंगा। मैं चलना शुरू किया और धीरे धीरे मुझे मंजिल भी मिलनी शुरू हो गई। आप लोग मिलने शुरू हो गए, आप लोगों का स्नेह और प्यार मिलने लगा, और जब आपका प्यार मिलने लगा तो मुझे धीरे धीरे पैसे भी मिलने लगे। वह बड़े अच्छे पैटर्न पे आ गया, चलने लगा। मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की, जबकि मेरे चाहने वाले जितने भी हैं उनका मुझसे यही शिकायत रहता हमेशा कि आपके वजह से हम लोग बर्बाद हो गए। लेकिन जो भी है, बहरहाल जो भी हुआ अच्छा हुआ। मेरी लड़ाई इस नेचर से हुई, मैं जिंदगी की उस सच्चाई से लड़ा, और आज स्थिति ये है कि मैं आपको इस मुसीबत से बचाने के लिए आपके साथ, क्योंकि मैंने दर्द झेला है, मैंने दुख झेला है, मैंने उन तमाम परिस्थितियों को झेला है। मैं नहीं चाहता कि ये परिस्थितियां भी आपके जीवन में आए। हमें आज से सोचना चाहिए अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए, अपनी बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कभी हारना नहीं, कभी निराश मत होना, क्योंकि अगर आज
तकलीफ है तो निश्चित रूप से कल खुशियों का दिन भी आएगा। आज अगर मुझे तकलीफ हो रही है तो कल खुशी भी होगी। अगर आज अंधेरा है तो कल रोशनी भी होगी। आप चिंता बिल्कुल मत करें। अगर आपको कहीं पे दिक्कत महसूस हो रही तो आप सप्ताह में मुझसे एक दिन जरूर मिल सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा और फिर हम डिसीजन लेंगे हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको 3 वादे करने होंगे। वह 3 वादा जब आप मिलेंगे मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद है साथियों कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। आज मैंने अपनी बीती घटनाओं को इसलिए आपसे बताया कि परिस्थिति कभी भी आपको विवश कर सकती है कुछ भी करने के लिए। ठीक है, परिस्थिति विवश कर देगी, लेकिन एक बात याद रखना, आज परिस्थिति हमें विवश कर रही है, कल मैं परिस्थिति को विवश कर दूंगा। यह सोच करके उस काम को करना और फिर देखो वक्त तुम्हारा होगा, यह दुनिया तुम्हारी होगी और यह दुनिया तुम्हारी कदमों में झुकने के लिए विवश हो जाएगी। यह वादा है आपसे। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। पुनः हम मिलते हैं कुछ नई खुशियों के साथ और कुछ बहुत जल्द आपके साथ में कुछ उन सक्सेस स्टोरी को भी शेयर करूंगा। अपने साथ उनको लेकर के शुरुआत करें। जय हिंद, जय भारत।